नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जिस मुद्दे पर आज बात करनी है वो मुद्दा जुड़ा है सीजीआई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बी आर गवई से। अब तक आपने नेताओं के बारे में सुना होगा कि कोई नेता कहीं कोई बात कह देता है, टिप्पणी कर देता है, अशोभनीय कोई बात कह देता है कड़वी, और जो नहीं कहना चाहिए, जो उसे उसके शोभा नहीं देती या जिससे दूसरे की आस्था या दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है, वो बात वो कह देता है। लेकिन बाद में जब मीडिया में या दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचती है, आलोचना होती है, उसकी निंदा होती है, तो फिर वो बैक ट्रैक करता है, पीछे हटता है और वो ये कहता है कि भाई उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। तो कई मामलों में तो ये ठीक भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो पैटर्न देखा गया है कि वो कहते वक्त उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं, कि इससे किसी को किसी की भावनाओं को चोट पहुंच सकती है, इससे समाज में नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अपनी बात कह देता है। बाद में जब उसकी जो है निंदा होती है, बहुत उस पर शोर मचता है और उसे लगता है कि पॉलिटिकली इसे नुकसान पहुंचा सकता है उसकी बातें, तो वो फिर पीछे हट के कहता है कि नहीं, ये तो मीडिया वालों ने या और लोगों ने जो है गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन शब्द वही होते हैं, वाक्य वही होते हैं और ज़्यादातर मामलों में उसकी मंशा भी यही होती है। तो ये तो नेताओं के बारे में अब तक लोग जानते समझते थे, लेकिन ये चीज़ अब सीजीआई, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें लोगों की बड़ी आस्था है, मेरी भी आस्था है, सब तमाम हिंदुस्तानियों की आस्था है, उसमें उसका वो सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो है सीजीआई जो है बी आर गवई, वो जब उनकी आलोचना हुई, उन्होंने जो टिप्पणी की थी हिंदुओं को लेकर, भगवान विष्णु को लेकर, जो उनके भक्त हैं जो याचिका लेकर गए थे, उसके बारे में जो उन्होंने कहा था, उस पर उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों की जो है का सम्मान करता हूँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात फिर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, अखबारों में छपी है कि ये एक तरह से खबर के जरिए बताया जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सोशल मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और सोशल मीडिया को इसके लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और उनकी इस बात में समर्थन में है तुषार मेहता, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, और दूसरे हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को दुनिया जानती है कि कैसे मामले लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। उसमें ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो हिंदुओं के खिलाफ जाते हैं, उसकी आस्था के खिलाफ जाते हैं। तो कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये सोशल मीडिया है और हम इसे रोज़ झेलते हैं, तो उनकी बात तो समझी जा सकती है। तुषार मेहता भी कह रहे हैं कि नहीं, हर एक्शन के प्रति जो है अब एक अलग रिएक्शन जो है, डिफरेंट अलग रिएक्शन होता है, जो बिल्कुल अलग होता है, जो कि सच्चाई उसमें नहीं होती, और डिफरेंट रिएक्शन होता है अलग तरह से। मतलब वो भी इस बात को, उसका ठीकरा जो है सोशल मीडिया पे फोड़ रहे हैं कि उनकी बात को, मतलब बी आर गवई की बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया में रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि बी आर गवई ने जो कहा है वो दरअसल उनके शब्द थे या नहीं थे। बी आर गवई से माफ़ी की मांग चारों तरफ से हो रही है। बी आर गवई, सीजीआई बी आर गवई ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने ये ज़रूर सफाई दी है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये उनके शब्द नहीं हैं। तोड़ मरोड़ कर की बात हुई है एक तरह से, कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया, लेकिन उनकी बातें क्या थी वो तो ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात है। ये बड़े जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, प्रतिष्ठित चैनल हैं, बार एंड बेंच है जो इन चीज़ों को छापता है, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसे लोग पढ़ते देखते हैं, उसमें ये साफ साफ उनके शब्द हैं बी आर गवई के, कि जब उन्होंने जो याचिका करता है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है गुहार लेकर गए थे कि भाई खजुराहो में जो मंदिरों का समूह है, उसमें एक मंदिर जो जावेरी मंदिर है, उसमें भगवान विष्णु की 7 फीट की जो है प्रतिमा है, उसमें धड़ तो है लेकिन उनका सिर नहीं है। तो उन्होंने आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसके में और ये सुनवाई कर रहे थे बी आर गवई जो सीजीआई हैं, उनके साथ एक और जस्टिस थे। तो उनसे आग्रह किया था कि ये एसआई को बोलकर या किसी भी तरह से इसका जीर्णोद्धार हो, मतलब उससे मूर्ति पूर्ण कर दी जाए, धड़ से में सिर जोड़ा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि मूर्ति जो है पूरी हो जाए, साकार हो जाए वो। क्योंकि हिंदू समाज में, हिंदू मान्यताओं में टूटी हुई मूर्ति जो है अशुभ मानी जाती है। तो
सुप्रीम कोर्ट में बी आर गवई इसे खारिज कर सकते थे, जो उन्होंने किया भी कि भाई ये ऐसा ही कहा है, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की कि भाई अगर आप खुद अपने विष्णु भगवान से डेटी से कहो कि वो कुछ करें, मतलब ध्यान करो, नहीं कहो कि वो इसे खुद ठीक करें, ये उनका मतलब था। ये शब्द हैं जो बार एंड बेंच ने, अखबारों ने, चैनलों ने दिखाया है, बार बार दिखाया है, ये छपे हुए शब्द हैं, ये कोई सोशल मीडिया की उपज नहीं है। ये बी आर गवई ने कहा है, सीजेआई बी आर गवई ने अभी, और फिर ये कहा कि भाई जो है अब तुम्हारे विष्णु जी जो हैं कुछ करो, और आप तो प्रबल भक्त हो उनके, आप ही ध्यान करो, कुछ करो। मतलब ये शब्द सीजेआई बी आर गवई ने कहे। और अभी भी जो सफाई आई है बी आर गवई की तरफ से, और जो तुषार मेहता और कपिल सिब्बल जो हैं वकील, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही थी, वो कह रहे हैं कि नहीं, गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाई क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? जो सीजेआई बी आर गवई ने कहा ये शब्द, ये उनके शब्द थे कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा कहता है तो उसका और क्या मतलब निकलता है? कोई भक्त अगर अपने भगवान के लिए कुछ मांगने जाता है, कुछ करने जाता है, और आप उसे उसकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ हिंदू धर्म का, आप उसके भगवान का ही मजाक उड़ाते हैं, तो इसका और क्या गलत अर्थ इसमें हो सकता है? कैसे तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया गया? बी आर गवई ने जो कहा, इसका और क्या मतलब निकल सकता था? अगर उस भक्त को कहा गया कि भैया हम अब तो तुम्हारे भगवान ही करेंगे, तो मैं उनमें अगर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, तो उनसे कहो कि वो कुछ करें, इसका और क्या अर्थ निकल सकता है? ये बी आर गवई साहब जो इतने प्रतिष्ठित हैं, चीफ जस्टिस हैं, वही इसका अर्थ समझा दें कि इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया। ये उन्होंने शब्द काहे कहे थे कि नहीं, उन्होंने ये शब्द उच्चारे थे कि नहीं, या तो वो कह दें कि उन्होंने ये शब्द कहा ही नहीं था। बार एंड बेंच ने जो छाप लिखा है, जो अखबारों ने लिखा है, जो चैनलों ने कहा है, वो झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये सीजेआई बी आर गवई ने नहीं कहा है, ये कपिल सिब्बल नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा। सारा ठीकरा जो है सोशल मीडिया पर फोड़ रहे हैं। भाई ठीक है, सोशल मीडिया में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, माना जा सकता है, लेकिन अब तो ये सोशल मीडिया से बाहर आ गया है। मेन मीडिया में जो है नेशनल टेलीविज़न पर बातें हो रही हैं, वकील कई हैं जिन्होंने खुद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। तो ये मामला तो अब राष्ट्रपति तक गया है, और छपे हुए शब्द हैं, उनके बोले हुए शब्द हैं ये। तो इसे लेकर जो है अब एक तरह से उन्हें सफाई, मतलब उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है कि उनकी तोड़ मरोड़ जो नेता करते हैं वही अब सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई कर रहे हैं, बजाय ये कहने की कि भाई उन्हें अपनी बात पर खेद है, उन्होंने जो कहा था इसका उन्हें अफसोस है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तोड़ मरोड़ कर जो है गलत तरीके से पेश किया गया सोशल मीडिया पर। भैया सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं रही है अब तो ये सबको ये चला गया है, अखबारों में छप रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहा है, दूसरे बड़े अखबारों में छप रहा है, जो चैनल हैं बड़े उसमें ये रिपोर्ट हो रही है, और तमाम प्रबुद्ध किस्म के लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो हिंदू में आस्था रखते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, किसी भी हिंदू को बुरा लगेगा। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि सचमुच ऐसा हुआ होगा। मैं तो शॉक्ड रह गया, और फिर मैंने और कई अखबारों और इधर उधर से किया पता, तो पता लगा हाँ ये ऐसी खबरें हैं। अब बाद में कुछ घंटों के बाद जो है ये बातें आनी शुरू हो गई। तो इसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात क्या है? इसमें कैसे तोड़ा मरोड़ कर पेश किया गया? आपने ये बात कही कि नहीं कही? सीजेआई बी आर गवई ने, अगर उनका मन इतना साफ है तो वो कहें कि हाँ उन्होंने ये बात नहीं की थी। और अगर उन्होंने ये शब्द कहे हैं, बोले हैं, टिप्पणी की है, तो इसका और क्या अर्थ निकाला जा सकता है? इसे कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है? क्या हिंदू अपनी बात भी ना कहे, इसका प्रतिरोध भी ना करे कि हमारे देवताओं का, हमारे भगवान का आप मजाक ना उड़ाएं? ये क्या बात हुई? और ये तुषार मेहता जो है सीजेआई गवई के पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे दोष दे रहे हैं, बजाय ये कहने की कि भाई ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। और कपिल सिब्बल को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो तो हिंदू विरोधी हैं, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व तक का केस वो लड़ रहे थे, तो वो क्या बोलते हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जग जाहिर है कि वो हिंदू विरोधी हैं, और वो तमाम जो केसेस लड़ते हैं वो तब सभी हिंदुओं के खिलाफ होते हैं ज़्यादातर मामले।
लेकिन तुषार मेहता ये बात क्यों कह रहे हैं? या तो डिसोन करें कि उन्होंने ऐसे कोई शब्द कहे नहीं, ये टिप्पणी नहीं की, या फिर माफ़ी मांगे। तो देखिए ये मामला कहाँ जाकर ठहरता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सभी की आस्था है और सभी इसका सम्मान करते हैं, और ये बड़ी चोट लगी है लोगों को। हमें खुद भरोसा नहीं हुआ कि एक सीजीआई ऐसा कैसे कह सकता है। मतलब जिस विष्णु भगवान का कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है। आप खारिज कर सकते थे, जो कि आपने खारिज भी किया केस को। ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये समझा जाए कि आपके मन में जो हिंदुओं के प्रति जो दुर्भावना है वो आप व्यक्त कर रहे थे, जो छलक कर बाहर आ गया? लोग सवाल उठा सकते हैं भाई कि क्या ऐसी टिप्पणी तो वही कर सकता है जिसके लिए हिंदू धर्म जो है बहुत ही मतलब कि एक तरह से सम्मान की चीज़ ना हो, मजाक उड़ाने की चीज़ हो। नहीं तो ऐसे आदमी क्यों बोलेगा, वो भी सीजीआई, सबसे बड़े न्यायालय का सबसे बड़ा। तो ये जो पूरा मामला है, ये मतलब कि ये पहली बार हुआ है कि लोगों का अब जो है, अब सीजेआई कुछ भी करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि भाई ये हिंदू विरोधी पहले ही ये बात बोल चुके हैं, तो जरूर इनके मन जो है ये पक्षपात करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जो उन्होंने ये बात कही है, जो टिप्पणी की है, मतलब भगवान विष्णु का मजाक उड़ाया है। अब तो लोग ये भी देखिए, और ये कैसी अजीब बात है कि जिस भगवान विष्णु को एक तरह से भक्त पे टिप्पणी करके चुनौती दी गई है, वही जब बच्चा था तो बचपन में लोग जो है, माता पिता अपने बच्चों को भक्त प्रहलाद के बारे में जरूर बताते थे, ताकि बच्चों के मन में धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में लगाव पैदा हो, वो ईश्वर को माने, अपनी आस्था रखे। तो मुझे भी भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाई गई थी, और उसमें ठीक यही मामला था। भक्त प्रहलाद अपने भगवान को लेकर जो है आस्था में डूबे रहते थे, और उसका पिता जो था, बाप उसका हिरण्यकशिपु, वो भगवान से नफरत करता था, वो नहीं मानता था, तरह तरह की वो यातनाएं सताता था। तो आखिर में क्या हुआ कि भाई उसने कमरे में ही जो है भक्त जो प्रहलाद है उससे पूछा, मतलब कि बताओ, मतलब उसे मारने की एक तरह से उसकी जो है वो कोशिश थी। कहा कि हाँ बताओ, अब तुम्हें कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, बचाओ, बुलाओ मतलब अपने भगवान को, कहाँ है भगवान? तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि वो सब जगह है भगवान, पूरे कमरे में हर जगह व्याप्त है, कहीं भी, दीवार में, इधर उधर तमाम चीज़ों में भगवान विष्णु हैं, भगवान है, सब जगह व्याप्त है, और इस खम्भे में भी जो है। और उसी खम्भे को तोड़कर फिर वो नरसिंह जो अवतार है, आधा शरीर जो है सिंह का, नरसिंह नर का, और फिर चौखट पर बैठकर उन्होंने जो है उसके पिता हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के उसकी जो है जीवन लीला खत्म कर दी थी। चुनौती ही थी भगवान विष्णु को, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ, आप बचाओ, कहो कि वो तुम्हें बचा ले। ठीक ऐसी ही मिलती जुलती टिप्पणी जो है वो है कि भाई अपने भगवान से कहो कि अपना सिर जो है वो खुद ब खुद लगा ले, या उनसे ही करो वो कुछ करे। तो ये चीज़ें जो है बहुत दुख पहुंचा है इससे हिंदुओं को, हिंदू आस्था जो रखते हैं उन्हें, तमाम लोगों को, कि कोई कैसे सीजीआई जो है देश का सबसे बड़ा जो है पद पर बैठा हुआ न्यायालय का, वो ऐसी बात कर सकता है। बहुत दुख हुआ है लोगों को, जबकि सम्मान है सबका, इतना सम्मान करते हैं न्यायालय का, जजों का, कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन ये तो अति हो गई है, और बजाय इस पर खेद व्यक्त करने के, नेताओं की तरह जो है सीजीआई बी आर गवई कह रहे हैं कि भाई गलत तरीके से पेश किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने ये शब्द कहे थे कि नहीं कहे थे कि अपने बेटी से जाए, मतलब अपनी भगवान से कहो कि वो खुद कुछ करे, और तुम प्रबल भक्त हो, तुम ही ध्यान लगाओ, तुम ही कुछ करो, ये कहे थे कि नहीं कहे थे? अगर कहे थे तो फिर माफ़ी मांगे, उसको ओन करें। सोशल मीडिया पे क्यों फोड़ रहे हैं इसका ठीकरा, और इसका बचाव क्यों कर रहे हैं अपनी बात का? या तो कहें कि उन्होंने ये नहीं कहे थे, ये सब झूठ छपा है, बार एंड बेंच ने झूठ लिखा है, और तमाम अखबारों चैनलों ने गलत कहा है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। इतनी हिम्मत तो बी आर गवई को दिखानी चाहिए, लेकिन वो इसको लिपापोती कर रहे हो। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। न्यायालय का सम्मान सबके दिल में है, और करना भी चाहिए, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, लेकिन ये तो भाई अति हो गई है।
सामने वाला जो इससे इस तरह की कोई अपेक्षा ही नहीं करता कि कोई ऐसी बात करे कोई चीफ जस्टिस जो है, और वैसी बात कर रहा है। और अब जो है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।